हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन डीबीएमएस। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रांजैक्शन की। दोस्तों, जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, उसके पूरे लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो उसका जो पूरा एग्जीक्यूशन होता है उसे हम वेरियस स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये सारे स्टेट्स को दोस्तों हम एक डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम कहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है, ये बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम है। तो आइए समझते हैं कि ये डायग्राम कैसे ट्रांजैक्शन के पूरे लाइफ साइकिल को एक्सप्रेस करता है। सो दोस्तों, जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो एक्टिव स्टेट में जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि जब भी आप ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं, ट्रांजैक्शन क्या क्या करता है, रीड करता है, राइट करता है, कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक ऑपरेशन है रीड अकाउंट बैलेंस इन वेरिएबल से BAL बैल, ओके। फिर उसके बाद बैल को मॉडिफाई कर दो, सो बैल इज इक्वल टू बैल प्लस सपोज 10, ओके। देन write this updated value in database, okay। so देखो, रीड किया, कंप्यूटेशन किया, राइट किया, तो जब तक हमारा ट्रांजैक्शन जो कुछ भी कर रहा है, ओके, कमिट को छोड़कर। सो कमिट एकदम आखिरी ऑपरेशन होता है। दोस्तों, कमिट का मतलब होता है, कमिट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो उसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रन हो चुका है और अब उसने जो भी चेंजेस किए उसे अब परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर कर देना है। तो इसके मतलब को थोड़ा और डिटेल में मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जब तक हमारा ट्रांजैक्शन जो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहा है, मतलब जब तक वो रन हो रहा है, और जब वो पूरा दोस्तों रन होके आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, क्या आखिरी स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों, कमिट। जब वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो आखिरी स्टेटमेंट कमिट, मतलब सारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर समझो सक्सेसफुली रन नहीं होता तो आखिरी स्टेटमेंट अबॉर्ट होगा, मतलब समझो बीच में फेलियर हो गई, मतलब ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन कमिट के पहले तक दोस्तों जो कुछ भी एग्जीक्यूट हो रहा है, हम लोग कहेंगे तब तक हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो एक्टिव स्टेट में है। ये आप पहले समझिए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, कमिट पे अगर हमारा ट्रांजैक्शन आता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बेसिक बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काफ़ी फास्ट होता है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक तरफ तो हमारा हो गया CPU, ठीक है। सो CPU दोस्तों सबसे पहले चेक करता है उसे जो भी डेटा चाहिए क्या वो कैशे में मौजूद है कि नहीं। अब ये वेरियस टाइप्स के मेमोरी हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में देखने वाले हैं। अगर कैशे में अवेलेबल नहीं है दोस्तों तो वो जाता है रैम के पास, क्या रैम में अवेलेबल है क्या। अगर रैम में भी अवेलेबल नहीं है तब वो जाता है हार्ड डिस्क के पास, ओके। सो दोस्तों, ऐसा कुछ होता है कि हार्ड डिस्क की स्पीड बहुत स्लो होती है एज कम्पेयर टू CPU का जो कंप्यूटेशन स्पीड होता है। तो अगर बार बार समझो ऐसा होता है कि जो भी मैं अपडेट परफॉर्म कर रहा हूँ डेटाबेस के वेरिएबल पे, तो अगर उसे मैं बार बार हार्ड डिस्क में जाकर परफॉर्म करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में। इसे थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले हम रीड कर रहे थे किसे, बैलेंस, अकाउंट के बैलेंस को बैल वेरिएबल में, ठीक है। फिर उसे हम अपडेट कर दे रहे थे, सपोज बैल इक्वल्स टू बैल प्लस 10। फिर हम लोग कर रहे थे राइट बैल, ठीक है। सो राइट बैल का मतलब क्या होता है कि दोस्तों ये जो बैलेंस वैल्यू है इसे फिर से डेटाबेस में, मतलब आपने क्या किया था, बैलेंस रिट्राई किया था बैल वेरिएबल में, राइट। तो जहां से रिट्राई किया था जो एंट्री को, उस एंट्री को फिर राइट क्या करेगा, अपडेट कर देगा। लेकिन एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कि वो जो दोस्तों अपडेट होता है ना, वो हम डायरेक्टली हार्ड डिस्क में एक्चुअल डेटाबेस में जाकर कमिट के पहले परफॉर्म नहीं करते। हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अकाउंट में जो बैलेंस है उसे अपडेट करना है, राइट। तो मैंने क्या किया, उसको फेच किया, उस वैल्यू को, जो भी अकाउंट में बैलेंस है उस वैल्यू को फेच किया। किस में फेच किया, बैल वेरिएबल में, ओके। अब ये जो दोस्तों बैल वेरिएबल, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है रैम के अंदर, ओके। अब जब आप अपडेट कर रहे हो ना, ये बैल इक्वल्स टू बैल प्लस 10, ये कंप्यूटेशनल स्टेटमेंट है, राइट। ये एडिशन है, एडिशन कौन परफॉर्म करेगा, CPU परफॉर्म करेगा। एडिशन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये राइट बैल का मतलब एक्चुअली में होता है कि डेटाबेस में जाकर जो एंट्री है वो चेंज कर दो। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि CPU अगर डायरेक्टली हार्ड डिस्क के पास जाएगा एक्चुअल बैलेंस चेंज करने के लिए, तो दोस्तों इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं एक्चुअली में, रैम के अंदर ही उस अपडेट को रखते हैं। एक लॉग फाइल होती है जिसके अंदर जो भी अपडेटेड वैल्यूज है, कौन कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू अपडेट हुई है, क्या क्या अपडेट करना है एंड में, वो सब उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और दोस्तों जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और वो कमिट की तरफ पहुंचता है, तो कमिट करने पे वो सारी चेंजेस परमानेंटली डेटाबेस में हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर की जाती है। तो क्यों हम लोग डायरेक्टली राइट करने पे हार्ड डिस्क में जाकर एक्चुअल जो डेटाबेस में एंट्री वो चेंज नहीं करते, बिकॉज दोस्तों इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए हम लोग उसको टेम्पररी रैम में सेव करके रखते हैं जो भी हमें अपडेट करना है, और एंड में हम क्या करते हैं उसे अपडेट करते हैं। रीजन क्या है, स्पीड का रीजन है। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको अच्छे समझा। अब ये स्पीड की वजह से कितना लैग आ सकता है दोस्तों, इसका पूरा कैलकुलेशन हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको
पूरा का पूरा ये ओवरव्यू बताने वाला हूँ कि कैसे डेटा फेच होता है, और अगर कैशे में ना मिला, रैम में ना मिला, फिर हार्ड डिस्क में जाने पर कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो जो भी दोस्तों अपडेट होते हैं, जब तक कमिट नहीं होता, कमिट के पहले तक सारे अपडेट रैम में ही परफॉर्म किए जाते हैं, और रैम के बाद जब कमिट परफॉर्म किया जाता है तो रैम से जो भी आपको आपने यहाँ पे आप सब लिख के रखोगे कि भाई पहले एक बैल वेरिएबल था जिसकी ओल्ड वैल्यू, फॉर एग्जांपल बैल की ओल्ड वैल्यू 90 है। आई जस्ट वेट, सपोज दोस्तों यहाँ पे बैल की जो ओल्ड वैल्यू है वो है 90, ठीक है। जब आपने इसे 10 प्लस कर दिया तो वो 100 हो गया। तो आप एक जो लॉग फाइल बनाओगे ना, उसके अंदर लिख के रखोगे कि ओल्ड वैल्यू जो है वो 90 है और न्यू वैल्यू जो है वो है 100। इज दैट क्लियर? दोनों क्यों हम लोग लिखते हैं? क्योंकि बाई चांस अगर बीच में समझो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपने जो भी अपडेट किया हुआ है 100, उसे रोल बैक करना होगा, राइट। तो अगर बीच में फेल हो जाता है तो हम लोग इस न्यू वैल्यू को इरेज कर देते हैं और फिर से ओल्ड वैल्यू जो होती है वो 90 ही रहेगी, ठीक है। सो अभी एक और रीजन, जैसे एक मैंने रीजन बताया कि बार बार हमें हार्ड डिस्क के पास ना जाना पड़े, उसकी क्या होता है, उसका स्पीड स्लो होता है। दूसरा ये भी रीजन है कि दोस्तों अगर समझो हम ऐसा करते हैं कि अगर मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन है, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ट्रांजैक्शन में एक रीड ऑपरेशन है, रीड वेरिएबल ए, देन ए को अपडेट ए इक्वल्स टू ए प्लस से 5। आई होप आपको ये दिख रहा है। मैं काम करता हूँ थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, बड़ा लिखता हूँ। सो मान लीजिए हमारे पास है ट्रांजैक्शन T1 जो बैलेंस को रिट्राइव करता है। बैलेंस को अब दोस्तों BL वेरिएबल की जगह मैं छोटा सा वेरिएबल नाम यूज करता हूँ A, ठीक है। फिर मैं A को अपडेट कर देता हूँ, A इक्वल्स टू से A इंटू 10, देन राइट A। फिर इसके बाद और भी कैलकुलेशंस है। सपोज एक दूसरा इंफॉर्मेशन मैं फेच कर रहा हूँ वेरिएबल B में, ठीक है। फिर B इज इक्वल टू B प्लस A, देन राइट B। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि सपोज ऐसा होता है कि मैं रैम में नहीं अपडेट करूंगा, जो भी अपडेट है वो एक्चुअल डेटाबेस में जाके करूंगा हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आपने रीड किया ए को, ए इक्वल्स टू इंटू 10 किया। अब जो ए का अपडेट है, सपोज ए इनिशियली था ए 10 था, ठीक है। सो ए इंटू 10 करोगे तो ए कितना हो जाएगा 100, राइट। अब आपने क्या किया कि राइट ए जो है ना वो एक्चुअली में रैम में नहीं किया। रैम में मतलब समझ रहे हो, आप रैम के अंदर लॉग फाइल में लिख के रखोगे कि न्यू अपडेटेड वैल्यू 100 है, और जब भी आपका ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगा तो आप जो 100 है वो डेटाबेस में जाके एक्चुअली में चेंज कर दोगे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, बीच में जो रैम वाला अपडेट है वो नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली राइट ए करते समय हार्ड डिस्क में जो एक्चुअल डेटाबेस है उसमें जाके जो भी 200 वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करोगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर हार्ड डिस्क में जाकर समझो अपडेट करते हो तो आपका टाइम गया हार्ड डिस्क को एक्सेस करने में। अब होता ये है कि राइट ए के बाद सपोज किसी वजह से ये ट्रांजैक्शन दोस्तों फेल हो जाता है, बिकॉज ऑफ सम हार्डवेयर फेलियर, पावर फेलियर, एनीथिंग। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया कि आपने जो भी डेटाबेस में चेंजेस किए थे, अब आपको याद होगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन या तो पूरा रन होगा या तो कुछ नहीं रन होगा, बिकॉज ऑफ एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी, राइट। एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी हमेशा इंश्योर करेगी कि आपका ट्रांजैक्शन या तो पूरा रन हो या तो कुछ भी ना रन हो। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अब वापस से हार्ड डिस्क में जाकर आपकी जो पुरानी वैल्यू थी, मतलब जब आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो जो भी पुरानी वैल्यू थी, पुरानी जो वैल्यू थी उसे फिर से आपको रिस्टोर करना होगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ट्रांजैक्शन अगर फेल हो गया तो आपको, अगर आपने हार्ड डिस्क में अपडेट किया, एक्चुअल डेटाबेस में अपडेट किया है, तो दोस्तों उसको फिर से हार्ड डिस्क को एक्सेस कर वहां पे आपको क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने ये सारे चेंजेस सपोज रैम में किए होते, एक्चुअल डेटाबेस में नहीं किए होते, तो इवन दो ट्रांजैक्शन बीच में फेल हो जाता था, आपको डेटाबेस को टच करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो लॉग फाइल में दोस्तों एंट्री जो थी वही बस क्या होता था, लॉस होता था, राइट। तो डेटाबेस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इज दैट क्लियर? तो इस तरह दोस्तों हम लोग इसलिए रैम में अपडेट करते ना कि एक्चुअल डेटाबेस में। क्यों ऐसा करते हैं? इंश्योर करने के लिए कि कमिट होने के बाद ही चेंजेस परमानेंटली डेटाबेस में इंश्योर हो। और जब आपको ये समझ में आ गया दोस्तों कि हमारे पास कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है, अगर मेरे पास कोई भी ट्रांजैक्शन है, वो n नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर रहा है, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, वेरियस कंप्यूटेशन कर रहा है, आखिरी जो स्टेटमेंट होगा वो होगा कमिट। तो जब वो सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा, बस कमिट अभी बाकी है, तब हम लोग दोस्तों कहते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो पार्शियली कमिटेड स्टेट में चला गया है। तो पार्शियली कमिटेड स्टेट का मतलब दोस्तों यही होता है कि अब हम इंश्योर हो गए कि सारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अब बस कमिट करना बाकी रह गया है। लेकिन हो सकता है दोस्तों, देखो यहां पर दो केसेस हैं कि
इनिशियली जब आप रीड राइट कर रहे थे तो बीच में पावर फेलियर या किसी कंस्ट्रेंट वायोलेशन की वजह से भी, जैसे मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी वाला जो दोस्तों रूल था एसिड प्रॉपर्टी में, ACID, एसिड में C क्या था, कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर कोई समझो रूल वायोलेट हुआ, आपने जो भी कंस्ट्रेंट डिफाइन किए वेरिएबल्स के लिए, अगर उसमें से कुछ वायोलेट होता है, अगर मैं आपको SQL में आगे बताऊंगा ट्रिगरिंग वगैरह का कंसेप्ट कि अगर कोई कंस्ट्रेंट वायोलेट होता है तो कैसे ट्रिगर करके हम यूजर को बता सकते हैं और कैसे पर्टिकुलर एक्शन ले सकते हैं उसके लिए, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल इंटीजर है, उसमें कैरेक्टर वैल्यू एंटर करने की कोशिश की जा रही है, तो वायलेशन हुआ, राइट, उस समय ट्रांजेक्शन को रोक दिया जाएगा। तो जब ट्रांजेक्शन रन हो रहा है, अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी लॉस होती है, या समझो पावर फेलियर हो गया, या समझो कुछ बिकॉज ऑफ सम फेलियर कि ट्रांजेक्शन रुक जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि ट्रांजेक्शन हमारा अबॉर्ट हो गया और वो फेल्ड हो गया, राइट। इवन तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई सारा सक्सेसफुल रन हो गया, अब मैंने आपको बताया कि सारा सक्सेसफुल रन हो गया और बस कमिट बाकी था, तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन किस में गया है, पार्शियली कमिटेड स्टेट में। तो पार्शियली कमिटेड क्या बता रहा है कि सब कुछ रन हो गया, बस अभी कमिट करना बाकी है। तो क्यों हम लोग ये एक अलग से स्टेट बताते हैं, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी अपडेट होता है वो हम रैम में टेम्पोररी बफर में परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने बताया लॉग फाइल में रखते हैं सारा रिकॉर्ड, राइट। तो रैम के अंदर हम टेम्पोररी बफर बनाते हैं, उसके अंदर जो भी हमने अपडेट परफॉर्म किया है वो सारा इंफॉर्मेशन रखते हैं, और जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली सब कुछ कर लेता है और कमिट करने जाता है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब जो भी रैम के अंदर आपने अपडेट किए हुए हैं वो अब डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब एक्चुअली डेटाबेस में जाके हम लोग वो चेंजेस ला देते हैं। इसलिए हम लोग ये बीच में स्टेट दिखाते हैं कि अब हमें क्या करना है, चेंजेस करना है डेटाबेस में जाकर। हो सकता है दोस्तों कि कमिट करने के जस्ट पहले, मतलब अब जब पार्शियली कमिटेड स्टेट में थे तो पावर फेलियर हो जाए या किसी फेलियर की वजह से ट्रांजैक्शन आपका फेल्ड हो जाए, तो दोस्तों पार्शियली कमिटेड में भी हम अबॉर्ट से फेल्ड में जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो आपको यहां पर ये समझ में आया कि एक्टिव से अबॉर्ट होकर भी फेल्ड में जाया जा सकता है, पार्शियली कमिटेड से भी अबॉर्ट होकर फेल्ड में जाया जा सकता है। जैसे यहां पर मैंने आपको एक रीजन बताया कि पावर फेलियर वगैरह हो सकता है, एक और रीजन हो सकता है कि रिकवरी दोस्तों प्रोटोकॉल जो होते हैं वो इसी पॉइंट पे चेक होते हैं। मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रिकवरी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब रिकवरी प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इससे बहुत सारे दोस्तों रूल्स आगे हम लोग देखेंगे शेड्यूल के क्लासिफिकेशन में। सीरियलाइजेबल शेड्यूल होते हैं, रिकवरेबल शेड्यूल होते हैं। तो अगर आपका शेड्यूल रिकवरेबल नहीं है तो ऐसे शेड्यूल को मतलब परमिट नहीं किया जाएगा। ओके, ये आपका जो शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबिलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है इस स्टेट में आकर वो चीज पता चले। अब ये कैसे पता चलता है, आपको जरूर दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो दोस्तों जस्ट वेट कीजिएगा, आगे आने वाले टॉपिक्स यही है कि कैसे हम जो है यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान, देखो एट अ टाइम एक ट्रांजैक्शन तो रन नहीं होता, पहली बात तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन दोस्तों पैरेलली रन होते हैं, कंकरेंटली रन होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि इस पॉइंट पे आकर दोस्तों जो हमारा जो भी रिकवर करने का चेकिंग है कि हमारा ट्रांजैक्शन रिकवर हो सकता है कि नहीं, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आपको इतना तो समझ गया कि जब ट्रांजैक्शन हम लोग रन कराते हैं तो आखिरी जो स्टेटमेंट है कमिट, वो जब बस एग्जीक्यूट करना बच जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो पार्शियली कमिटेड स्टेट में है। और इस स्टेट में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कमिट परफॉर्म करके हम लोग जो भी चेंजेस हमने बफर में किए रैम में टेम्पररी, वो हम लोग एक्चुअल डेटाबेस में अपडेट कर देते हैं और हम लोग फिर कमिटेड स्टेट में चले जाते हैं। कमिटेड स्टेट में क्या मतलब, कमिट परफॉर्म कर दिया। और इस तरह दोस्तों कमिटेड स्टेट में जाने के बाद जैसे ही आप कमिट परफॉर्म कर देते हो, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रन हो गया और उसके बाद हम लोग कहाँ चले जाते हैं, टर्मिनेटेड स्टेट में। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड भी हो गया या आपका कमिटेड भी हो गया, देखो आपको इतना तो समझ में आ गया कि पार्शियली कमिटेड में थे, कमिट परफॉर्म कर दिए, कमिटेड में चले गए, एंड में आपको टर्मिनेटेड में आना है। मतलब टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर कमिटेड हो गया फेल्ड हो गया, तो ये अलग से टर्मिनेटेड बनाने की क्या जरूरत थी कि दोनों आके टर्मिनेटेड पे क्यों मिल रहे थे। आपको समझने की कोशिश करनी होगी दोस्तों कि चाहे आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो चाहे आपका ट्रांजैक्शन कमिटेड हो, उसने रैम के अंदर जो भी जगह लिया है उसका लाइफ साइकिल खत्म होने जाने के बाद उसे हमें क्लियर करना होगा, राइट। तो इसलिए हम लोग ये स्टेट दिखाते हैं कि भाई चाहे फेल्ड हो जाए चाहे कमिटेड हो जाए, उसे रैम से निकाला जाएगा। अगर सक्सेसफुली रन हो गया तो भी रैम खाली करना होगा, किसी दूसरे ट्रांजैक्शन को जगह चाहिए, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई प्रोसेस रन हो रहा है तो जिंदगी भर के लिए वो पड़ा रहेगा खत्म होने के बाद भी, नहीं, हमें रैम खाली करना पड़ेगा, राइट। तो टर्मिनेटेड बताता है कि उसको जो भी बफर दिया गया था वो सब डीअलोकेट हो गया, आप कोई दूसरा प्रोसेस ले सकता है, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन ले सकता है। आप क्या समझ रहे हैं जो कह रहा हूं। तो ट्रांजैक्शन भी दोस्तों एक प्रोसेस है ना, तो जब उसे वो रन हो रहा है तो उसके लिए कुछ स्पेस, मेमोरी स्पेस दिया गया होगा, राइट। तो जब वो कमिट हो जा रहा है या फेल्ड हो जा रहा है उसके बाद उसकी जगह खाली करनी होगी, राइट। तो खाली करना मतलब यहाँ पे टर्मिनेटेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो सिस्टम से निकल चुका है। इज दैट क्लियर? सो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया कि ये पूरा का पूरा जो 5 स्टेट डायग्राम है
ट्रांजैक्शन का, वो कैसे ट्रांजैक्शन के पूरे लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। सो अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये है, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, अच्छा आपको ये तो समझ गया होगा कि ये वाला स्टेट है काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी चेंजेस करते हैं वो रैम में टेम्पररी बफर में करते हैं अपडेट, और बाद में उस अपडेट को रिफ्लेक्ट करते हैं कमिट के बाद एक्चुअल डेटाबेस में। मतलब एक बार अगर कमिट परफॉर्म हो गया ना, हमेशा याद रखो, एक बार कमिट परफॉर्म हो गया तो जो भी चेंजेस है वो दोस्तों परमानेंट हो गए, वो रिवर्स नहीं हो सकते चेंजेस। मतलब चाहकर भी आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रांजैक्शन की जो दोस्तों ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि वंस अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड यू कैन नॉट रिवर्स द चेंजेस। मतलब आप रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, मतलब हाँ ये कर सकते हो कि कोई नया ट्रांजैक्शन आप एग्जीक्यूट कराकर उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, डेटाबेस में, लेकिन वो रोल बैक नहीं कर सकते आप इफेक्ट को। मतलब ऐसा जैसे कि आपको मैं आगे बताऊंगा कि रिकवरी जो होती है दोस्तों, उसमें रोल बैक कब पॉसिबल होता है, कब पॉसिबल नहीं होता। इज दैट क्लियर? सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन कंकरेंटली रन होते हैं और जिसकी जरूरत भी होती है हमें कंकरेंटली रन कराने की, हम सीरियली रन नहीं करा सकते। ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं अगर हम ट्रांजैक्शंस को कंकरेंटली रन कराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।